राधे राधे प्यारे भक्तों, कहते हैं जीवन में यदि सच्चा सुख चाहिए तो अपनी सोच को परिस्थितियों की कसौटी पर परखो, दूसरों की नकल में मत चलो। क्योंकि जो अपने निर्णय दूसरों को देख कर लेते हैं वे सदा भ्रम और दुख में जीते हैं। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, ये तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं है। सूर्य हजारों डिग्री पर जलता है लेकिन वह सागर को सूखा नहीं पाता। उसी तरह दुनिया चाहे जितनी आलोचना करे, यदि तुम्हारा मन शांत है तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। इनको दोषा कभी कभी ईश्वर हमारे बनते हुए घर को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि हम उस जगह से निकल सकें जहां हमें खतरा है। एक चींटी जब चीनी के दाने को खींच नहीं पाती तो हार नहीं मानती, बार बार प्रयास करती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेहनत रंग लाएगी। वैसे ही तुम्हें भी भरोसा रखना होगा खुद पर और ईश्वर पर। ईश्वर हमारे जीवन की नाव को कभी डुबोते नहीं, वे तो बस हमें तूफानों से लड़ना सिखाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने कष्टों को देखकर ईश्वर पर सवाल उठाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि वह कितने और बड़े कष्टों से बच गया है। जब ईश्वर प्रतीक्षा करवाते हैं तो समझो वे कुछ विशेष देने जा रहे हैं। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे जीवन में चमत्कार भी देख पाते हैं। मन की वेदना तब तक नहीं मिटती जब तक उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित ना किया जाए। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तब जीवन में संयम, धैर्य, विवेक, शांति, ऊर्जा और स्थिरता का जन्म होता है। मन जब भटकता है तो जीवन भ्रमित होता है। इसलिए अंधे मन के पीछे मत चलो, अपने विवेक को मार्गदर्शक बनाओ, बुद्धि से सोचो, निर्णय लो और कर्म करो। क्योंकि बुद्धि वही देती है जो स्थायी हो और मन वही चाहता है जो तात्कालिक हो। जब तुम बुद्धि से काम लेना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे अनुशासित होकर तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। सत्य बोलने वाला चाहे कड़वा लगे पर वह पीठ पीछे धोखा देने वाले से कहीं बेहतर है जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। समय एक दिन उन्हें न्याय जरूर देता है। जैसे कोयल की मधुरता कौवे की आवाज से कम नहीं होती, वैसे ही सज्जन व्यक्ति की अच्छाई किसी की निंदा से कम नहीं होती। अगर तुम अकेले हो तो डरना मत, ये ईश्वर का अवसर है खुद को निखारने का, अपने अंदर छुपे सत्य को जानने का। क्योंकि अकेलापन तब तक बोझ है जब तक तुम उससे भागते हो, और वरदान बन जाता है जब तुम उसे समझकर अपनाते हो। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों का दर्द समझने से पहले स्वयं को इंसान बनाए, क्योंकि संवेदनशीलता ही इंसानियत की पहली सीढ़ी है। इस संसार में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन समय तुम्हारे साथ चलता रहेगा, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कभी स्थायी नहीं होता। दुख, सुख, हार, जीत सब क्षणिक है। इसीलिए जो व्यक्ति सुख के लिए नहीं शांति के लिए जीता है वही सफल कहलाता है। याद रखो, दुख के समय ईश्वर को मत कोसो और सुख में उन्हें मत भूलो। लोग हर दिन रंग बदलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जो समय का रंग बदल देते हैं। इसलिए मित्र अगर जीवन से शिकायत है तो कान्हा से संवाद करो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन किसी संयोग पर नहीं बल्कि उसके कर्मों की नींव पर टिका होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, क्योंकि कर्म न किसी के सगे होते हैं ना पक्षपाती। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सौंदर्य उसी को दिखाई देता है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। भीड़ में खुश रहने वाला व्यक्ति ही वह योद्धा है जिसके आगे स्वयं जीवन भी नतमस्तक हो जाता है। हारकर जीतने में, टूटकर जुड़ने में और रोकर हंसने में जो स्वाद है वो सामान्य सुखों में नहीं मिलता। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतना श्रेष्ठ बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर सुबह नया अवसर बनकर लौटती है।
यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो प्रसन्न होकर दे दो, क्योंकि ये मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों की सूची में रखा है, ना कि मांगने वालों की। बुरे समय को सहन करना ही अच्छे समय की सबसे बड़ी तैयारी है। दूसरों की सेवा करो, पर उनसे अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य केवल ईश्वर चुका सकते हैं। अपनी दृष्टि उस मंजिल पर रखो जो तुम्हें पानी है, उस पर नहीं जो खो चुकी है। अन्न और जल सबसे बड़ा दान है और माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि अपने रहस्य, अपनी योजना हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि विश्वास वहां करो जहां समझ हो। जरूरत से ज्यादा सम्मान भी मनुष्य को अकेला कर देता है, और समय देने पर लोग तुम्हें दुर्बल समझने लगते हैं। यदि लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं तो घबराओ नहीं, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ विशेष होता है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं, मेहनत से मिलती है। मांगने से भीख मिलती है, सफलता नहीं। छोटी छोटी गलतियां ही बड़े नुकसान का कारण बनती हैं, क्योंकि इंसान पर्वत से नहीं, कंकड़ों से ठोकर खाता है। अपनी गलती को स्वीकार करने में कभी संकोच मत करो। यही पहला कदम है बेहतर बनने की ओर। जब तुम देना शुरू करोगे तब पाओगे कि संसार स्वयं तुम्हें सब कुछ लौटाने लगा है। सम्मान, प्रेम और सौभाग्य। अपमान का जवाब क्रोध से नहीं, सफलता से दो। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि तुम्हारा अपमान करने वाला स्वयं नीचे दिखाई दे। यदि बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो पास रहकर विश्वास तोड़े वह सबसे बड़ा शत्रु है, और जो सामने आकर तुम्हारी कमियां बताए वह सच्चा मित्र है। साफ और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता। भले ही उसकी बातें कड़वी लगे, लेकिन वो सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। बीते हुए अतीत को छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम उसे साथ लेकर चलोगे तो वह तुम्हारे आने वाले भविष्य को विषाक्त कर देगा। दो ही तरीके हैं जीवन को जीने के, या तो वह पाम जो मन को भाए, या फिर जो है उसे ही पसंद करना सीखो। वस्तुएं मिलने से पहले कीमती लगती हैं, और इंसान होने के बाद इस संसार में केवल माता पिता का प्रेम ही निःशुल्क है। बाकी सभी रिश्ते किसी ना किसी कीमत पर आधारित होते हैं। जब अपमान का जवाब देना हो तो उसे इतना सम्मानजनक बनाओ कि सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं का दोष दूसरों को देते रहेंगे, तब तक समाधान दूर ही रहेगा। जितना संभव हो उतना सुनो, और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। इसलिए शायद ईश्वर ने दो कान दिए और केवल एक मुंह। माफ करना सीखो, बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा केवल एक ही बार करो। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान पर अधिकार जमा ले ले। सफल वही होता है जो मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है, क्योंकि मित्र श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ गया वह संसार के हर दुख से ऊपर उठ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम समय और परिस्थितियों के बहाव को दोष देते रहोगे, तब तक तुम अपने जीवन की नाव नहीं चला सकोगे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख और ना ही दुख। इसलिए जिस क्षण तुम हो उसी को संपूर्ण मानकर जियो। लोग बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा आत्मबल यदि स्थिर है तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। दूसरों के द्वारा छोड़ा जाना बुरा नहीं, स्वयं को छोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है। इस संसार में जो सबसे कीमती है वह है प्रेम, जो ना बिकता है, ना खरीदा जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे सफाई मत दो, समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सजा देने की जगह छोड़ दो,
क्योंकि जिसने न्याय की सत्ता बनाई है वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है, लेकिन नम्रता से भरा व्यक्ति स्वयं बड़ा बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष खोजने में समय बिताता है वह स्वयं को सुधारने का अवसर खो देता है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मौन हर उत्तर का विकल्प नहीं, लेकिन सबसे शक्तिशाली उत्तर है, उसी दिन से तुम्हारे भीतर सच्चा आत्मबल जागने लगेगा। जीवन का सबसे बड़ा तप यही है कि जब तुम चाहो तब भी कुछ गलत बोलने या करने से स्वयं को रोक सको। विश्वास किसी शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए तो दरार छोड़ जाता है। जो बात तुम्हें अंदर से तोड़ दे उसे बाहर मत दोहराओ, उसे अपने मौन में ढाल दो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। दुख एक शिक्षक की तरह होता है जो चुपचाप भीतर ज्ञान भरता है, जबकि सुख हमें अक्सर भटकाता है। जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उसी दिन से तुमने अपने भीतर ईश्वर को देखना शुरू कर दिया। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने जीवन में झांकना सीखो, क्योंकि दूसरों को गिराने में जो समय जाता है वही तुम्हें ऊपर उठा सकता है। यदि मन की शांति चाहते हो तो क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता और जो बदला लेना चाहता है वह बड़ा नहीं बन पाता। मित्र कान्हा कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है, और यह केवल वही मिलती है जहां संतोष है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी सफाई की आवश्यकता नहीं, और यदि तुम झूठे हो तो सफाई भी व्यर्थ है। जिसने ये जान लिया कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ा युद्ध है, उसने अर्जुन की तरह अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत लिया। सफलता का वास्तविक अर्थ ये नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि ये है कि तुम वहां पहुंचकर कितनों को साथ उठाते हो। प्रेम बांटो, करुणा रखो, ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि जब सब छूट जाएगा तब यही 3 चीजें तुम्हें थामेंगी। सबसे पहले स्वयं से संवाद करना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम अपने मन से नहीं जुड़े तब तक तुम किसी और के मन को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चाई के साथ चलता है वह भले ही देर से चलता है, लेकिन सदा सुरक्षित रहता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं जब तुम्हारे भीतर का क्रोध तुम्हारी बुद्धि को निगलने लगे तब समझो विनाश तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। क्रोध से पैदा हुआ भ्रम सबसे पहले विवेक को हरता है, और विवेक के बिना मनुष्य गिरता ही चला जाता है। जैसे नदी अपनी मर्यादा में बहे तो कल्याण करती है, वैसे ही वाणी जब मर्यादा में हो तो प्रेम लुटाती है। लेकिन यदि ये दोनों सीमाएं तोड़ दें तो सर्वनाश सुनिश्चित है। धोखा एक ऐसा क्षण है जो सूद समेत वापस आता है, बस समय उसका निर्धारण करता है। कलयुग में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हर चेहरे पर यकीन मत करो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब करवट बदल ले कोई कह नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं तुम जैसे भाव से मुझे पुकारोगे मैं वैसे ही तुम्हारे समीप आऊंगा। बदला लेने की इच्छा अंततः तुम्हारा ही संतुलन बिगाड़ती है। इसलिए शांत रहो और समय को न्याय करने दो। समय वह अमूल्य खजाना है जो एक बार चला जाए तो पछतावा भी उसे लौटा नहीं सकता। जीवन में अपनी तुलना दूसरों से मत करो। कमल की शोभा पानी में है और सूर्य की आभा आकाश में। यदि डर लग रहा हो तो समझो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो, क्योंकि डर साहस का पहला पड़ाव है। जिनका सपना गगन छूता है उनके इम्तिहान भी तूफान जैसे होते हैं।
तुम्हें कोई पहाड़ नहीं रोकता, बल्कि तुम्हारे भीतर का संदेह ये सबसे बड़ा कंकड़ बन जाता है। उसी को हटाओ, क्योंकि केवल मरी हुई मछलियां बहाव में बहती हैं, जीवित मछलियां अपना मार्ग खुद बनाती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपने हौसलों को अपनी परेशानियों का आकार मत बताओ, बल्कि अपनी परेशानियों को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले पर्वत से भी विशाल हैं। विजेता वही है जो अपनी इच्छाओं पर शासन करे। यदि किसी की बातों से तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो समझ लो कि वह सपना नहीं, बस एक ख्वाहिश थी। दुनिया क्या कहेगी, इस सोच से ऊपर उठो, खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि जब तुम अच्छा बनते हो तो किसी और के जीवन में भी अच्छाई का दरवाजा खुलता है। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, नहीं चल सकते तो रेंगो, लेकिन रुकना नहीं है। गुरु बोले, हमारे भीतर दो भेड़िए लड़ते हैं, एक भरा हुआ है क्रोध, घृणा, अहंकार और ईर्ष्या से, दूसरा प्रेम, आनंद, करुणा और शांति से। कौन जीतेगा? वही जिसे तुम पोषण दोगे। ध्यान दो, जिस विचार को तुम जगह दोगे वह तुम्हारे अस्तित्व में आकार लेगा। इसलिए करुणा को चुनो, क्रोध से पहले क्षमा को अपनाओ और चिंता से पहले आत्मनियंत्रण को। मन का स्वभाव ठीक वैसा ही है जैसा शरीर का। यदि तुम उसे आराम दो, शोर से दूर रखो, तो वह खुद शांत हो जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी साधना है विचारों की शुद्धता, क्योंकि वही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। यदि जीवन एक किताब है तो हर दिन एक नया पन्ना है। तुम चाहो तो उस पर शिकायतें लिखो या कृतज्ञता। जब कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तो शांत रहो, क्योंकि शांति सबसे ऊंचा उत्तर है। मौन वह शक्ति है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, और वही मन की गहराई से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। कभी किसी के उजाले से जलन मत करो, अपने दीपक को प्रज्वलित करो। दूसरों की बुराइयों में समय गंवाने से बेहतर है अपने भीतर की अच्छाई को चमकाना। जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तब तक बाहरी शोर ही हमारी दिशा तय करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि तुम्हें यह संसार बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि एक दीप से ही हजारों दीप जलते हैं। स्वयं को समझो, स्वीकारो और प्रेम करो, क्योंकि अंततः यही तुम्हारा सबसे स्थायी साथी है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। रिश्ते, लक्ष्य, पहचान और यहां तक कि अस्तित्व भी। लेकिन जीवन का यही मोड़ हमें आत्म खोज की ओर ले जाता है। सवाल ये नहीं होता कि हम कौन हैं, बल्कि ये होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात एक नया सबक। जो व्यक्ति हर चोट के बाद उठता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। याद रखिए, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा को पकड़कर बैठना हमारी अपनी पसंद है। जब तक भीतर कोई जंग नहीं लड़ी जाती, बाहर कोई विजय नहीं मिलती। अपने मन की शांति के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शांत करना सीखो, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जिनसे कर्मों का वृक्ष उगता है, और वही कर्म तय करते हैं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया
उसी दिन तुमने जीवन की लगाम थाम ली। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। ये वो पर्दा है जो ज्ञान, प्रेम और करुणा को आंखों से छुपा देता है। जैसे धूल जमी हो तो दर्पण में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अहंकार में डूबे मन को न स्वयं का बोध होता है, न ईश्वर का। विनम्रता वह सेतु है जो हमें आत्मा से जोड़ती है। विनम्र होना कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल की पहचान है। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है ये उसके संस्कार हैं, लेकिन तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो ये तुम्हारा चरित्र है। इसलिए हमेशा अच्छे बने रहो, भले ही दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ना समझे। हर किसी का जीवन एक युद्ध भूमि है। कोई बाहर की परिस्थितियों से लड़ रहा है तो कोई भीतर की बेचैनी से। किसी को लोगों का तिरस्कार सालता है तो किसी को अपनी ही नाकामी काटने को दौड़ती है। लेकिन हर दर्द अपने भीतर एक रोशनी छुपाए होता है। वह रोशनी तुम्हें गढ़ने आई है, मिटाने नहीं। जब सब कुछ खोने का डर निकल जाए तभी सच्ची आजादी मिलती है। कभी कभी जो खो जाता है वही तुम्हें खुद से जोड़ता है, और जो टूट जाता है वही तुम्हें संपूर्ण बनाता है। इसीलिए दुख से भागो मत, उसे समझो। वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई से तुम्हें मिलाने आया है। समय सबसे निष्पक्ष शिक्षक है, ये किसी को नहीं छोड़ता। ना राजा को ना रंक को समय बताता है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी बात का घमंड मत करो और किसी परिस्थिति से डर मत खाओ। सब कुछ बदलने के लिए सिर्फ एक क्षण काफी होता है। किसी का अभिमान टूट सकता है, किसी का भ्रम छूट सकता है और किसी का भाग्य पलट सकता है। लेकिन जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका साथ देता है। हर मिनट हर सेकंड कीमती है। उन्हें व्यर्थ गंवाकर फिर पछताना सबसे बड़ा पश्चाताप बन जाता है। कभी किसी को छोटा मत समझो। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरी रात में रोशनी फैला सकता है। जैसे नन्हा सा बीज वटवृक्ष बन सकता है, वैसे ही एक छोटा प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से जन्मा है, बस उसे समझने में समय लगता है। अगर तुम आज असफल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अयोग्य हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा हो। इसीलिए हर गिरावट को सीख बनाओ और हर ठोकर को ऊर्जा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम जीवन से उम्मीदें छोड़ देते हो तभी जीवन तुम्हें चौंका देता है। ये वही समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। लेकिन उसकी भाषा मौन है, प्रतीक्षा है और विश्वास है। जो धैर्य रखता है वही प्राप्त करता है। जो झूठ के आगे खड़ा रहता है वह अंततः सत्य की छाया में विश्राम पाता है। जीवन का असली सौंदर्य सरलता में है। सादगी वह श्रृंगार है जो आत्मा को सुंदर बनाता है। जब तक हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और शिकायतें हैं, तब तक हम कभी आत्मिक आनंद नहीं पा सकते। दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर झांकिए। जब आप स्वयं को सुधारते हैं तब आपकी ऊर्जा आसपास को प्रभावित करती है। शब्दों से नहीं, आचरण से लोगों के जीवन में बदलाव लाओ। किसी को प्रेम देना उसके लिए सैकड़ों किताबें पढ़ाने से अधिक प्रभावशाली होता है। प्रेम वह पुल है
जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकता है और बिखरे व्यक्तित्व को भी सहेज सकता है। जो प्रेम करता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसे अपने अहम को त्यागना आता है। मित्रों, एक बात सदा याद रखना, दुनिया तुम्हें तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारे फैसलों से पहचानती है तुम किस परिस्थिति में हो। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि तुम उस परिस्थिति में कैसे सोचते हो, क्या चुनते हो और कैसा व्यवहार करते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तब मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाता है। भ्रम तब होता है जब तुम बाहर से उत्तर ढूंढते हो, जबकि हर उत्तर तुम्हारे भीतर है। ईश्वर को पाना कोई कठिन तपस्या नहीं, बस अपनी सोच, वाणी और कर्म को निर्मल बनाना ही उसकी ओर पहला कदम है। जब तुम दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के दुआ करने लगते हो तो तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों से नहीं डरता। जल में कमल की तरह रहो, गीले बिना, जुड़े बिना, लेकिन सुंदरता और सौंदर्य के प्रतीक बनकर। सच पूछो तो यह जीवन केवल पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। ज्ञान, प्रेम, करुणा और सहानुभूति, क्योंकि अंत में कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या कमाया, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या दिया। क्या किसी के आंसू पहुंचे, क्या किसी की तकलीफ में उसका साथ दिया, क्या किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी तुमने जोड़ी। यही आत्मा की पूंजी है और यही वह धन है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाता है। जिंदगी हर पल एक संदेश देती है, पर सुनने के लिए भीतर शांति चाहिए। भागती दुनिया में ठहरना कठिन है, लेकिन ठहर कर ही स्वयं को देखा जा सकता है। जब तक कोई भीतर की यात्रा नहीं करता तब तक वो बाहर की सफलता अधूरी लगती है। शोर शराबे में सब कुछ सुना जा सकता है, सिवाय अपने अंतरात्मा की आवाज के। जो भीतर से शांत होता है वही सही निर्णय ले सकता है। जीवन में कभी कभी कठिनाइयां इसीलिए नहीं आती कि वे तोड़े, बल्कि इसलिए आती हैं कि वे गढ़े। जैसे आग में तपने से ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिन समय में आत्मा की असली परीक्षा होती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। जो इस सत्य को समझ जाता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। जो केवल बाहर की दुनिया पर निर्भर होता है वह बार बार टूटता है, लेकिन जो भीतर आत्मबल से जुड़ा होता है वह हर तूफान में स्थिर रहता है। हर संबंध में एक अदृश्य डोर होती है, विश्वास। एक बार ये डोर टूट जाए तो शब्दों से उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। शब्द सिर्फ माध्यम होते हैं, लेकिन संबंधों का मूल ऊर्जा होती है, भावना होती है। आगे जहां भावना शुद्ध है वहां रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि भावना स्वार्थ से भरी हो तो रिश्ता चाहे कोई भी हो वह टिकता नहीं। इसलिए संबंधों में सबसे पहली आवश्यकता होती है निस्वार्थ। जहां देने की भावना होती है वहां संबंध फलते हैं। जहां केवल लेने की चाह हो वहां संबंध सूख जाते हैं। इसलिए जब भी किसी रिश्ते को देखो ये मत पूछो कि इसमें क्या मिलेगा, पूछो कि इसमें क्या दे सकते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं जो प्रेम में देता है वह कभी खाली नहीं होता। प्रेम देने से बढ़ता है, संग्रह करने से नहीं।
जो हृदय प्रेम से खाली है वह सब कुछ होते हुए भी अधूरा है, और जो हृदय प्रेम से भरा है वह खाली हाथ होते हुए भी पूर्ण है। प्रेम वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी समझ में आ जाती है। ये वह शक्ति है जो विकृत मन को भी बदल सकती है। लेकिन याद रहे, प्रेम कभी दबाव नहीं बनाता, वह केवल आकर्षण पैदा करता है। जैसे पुष्प की खुशबू मधुमक्खी को खींच लाती है, वैसे ही सच्चा प्रेम आत्मा को खींचता है। जब प्रेम पवित्र होता है तब वह जोड़ता है, जब प्रेम स्वार्थी होता है तब वह तोड़ता है। हर इंसान का जीवन एक यात्रा है, कभी सीधा रास्ता, कभी घुमावदार, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। बीच रास्ते में बैठ जाने से मंजिलें नहीं मिलती, और कभी कभी रास्ता कठिन इसीलिए होता है क्योंकि मंजिल मूल्यवान होती है। हर थकान, हर अंधकार, हर निराशा के बाद एक नई सुबह आती है। जो इस बात को समझ लेता है वह कभी हार नहीं मानता। हार केवल वही मानता है जो अपने प्रयासों को छोटा मान लेता है, जबकि वास्तव में हर छोटा प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। किसी को देखकर ये मत सोचो कि उसके पास सब कुछ है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई न कोई संघर्ष छुपा होता है। अपने जीवन में दो बातों को हमेशा याद रखो। एक, किसी को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं उठा जा सकता, और दूसरा, दूसरों की रोशनी बुझाकर खुद नहीं चमका जा सकता। अगर किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है तो मेहनत से छोड़ो, ईर्ष्या से नहीं। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह बहुत जल्दी गिर जाता है, लेकिन जो सबको साथ लेकर चलता है उसकी ऊंचाई स्थायी होती है। सच्चा महान वही है जो दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद पाता है। जब दूसरों की खुशी में अपना हिस्सा जोड़ो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। हर बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे, गलत कहे या नीचा दिखाए तो एक बात याद रखो, वह व्यक्ति तुम्हें नहीं अपनी ही अशांति को जाहिर कर रहा है।